हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप शर्मा आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस फॉर अचीवर्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा लास्ट लेक्चर जिसमें हमने वीवीएम 2020-21 का कंप्लीट सिलेबस एंड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया था, जो कि अब हम उसको आगे बढ़ाते हुए उनके एक लेक्चर की फॉर्म में आपको डिलीवर करेंगे। तो उसी सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे लाइफ स्टोरी of Dr. APJ Abdul Kalam and his contribution to science as an Indian scientist। तो बात करते हैं उनकी लाइफ स्टोरी की। तो सबसे पहले उनका जो जन्म हुआ तब उनके फैमिली की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो बहुत ही पुअर थी। उससे गुजरते हुए उन्होंने न्यूज़पेपर बेचकर अपनी स्टडी को आगे बढ़ाया और किस प्रकार से एक न्यूज़पेपर बेचते हुए प्रेसिडेंट एज वेल एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने। तो उसी को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी बर्थ की। तो 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम तमिलनाडु में उनका बर्थ हुआ। तो उनकी फुल नेम क्या था? अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम, जिनको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं APJ। यहाँ से जो जैनुल अब्दीन है वो उनके फादर का नेम है। तो वहाँ से यहाँ से हमने निकाले फादर नेम, तो क्या है? जैनुल अब्दीन, जो कि एक बोट सेलर थे। जो उनकी खुद की एक बोट थी और वो उसको मतलब रामेश्वरम में एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचाने का काम वही करते थे। तो वहाँ पे तो उस टाइम उनका बिजनेस अच्छा भी था, लेकिन बाद में वो फेल हो गया था एक साइक्लोन आने से। तो बोट सेलर थे वो। बात आती है उनकी मदर की। उनकी मदर असी अम्मा, जो कि हाउस वाइफ थी, हाउस मैनेजर भी कह सकते हो आप। बात आती सिबलिंग्स की, तो वो 5 सिबलिंग्स थे। सिबलिंग्स होते भाई बहन खुद के साथ मिलके जो बनते उसको क्या बोलते? सिबलिंग्स बोलते। देवर 5 सिबलिंग्स, एल्डर ब्रदर्स एंड 1 एल्डर सिस्टर। आफ्टर दैट बात आती हायर सेकेंडरी एजुकेशन। उन्होंने अपनी जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन थी वो स्वार्ड्स हायर सेकेंडरी स्कूल से कंप्लीट की। आफ्टर दैट वो डिग्री के लिए BSc इन फिजिक्स, डिग्री करने के लिए जो BSc की थी, बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, वो 1954 में सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आफ्टर दैट आता है एरोस। उसके बाद उन्होंने BSc करने के बाद वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया जिसका नाम था मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म MIT कहते हैं। वहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उन्होंने एडमिशन लिया। लेकिन एक खास बात ये थी, जब उन्होंने एडमिशन लिया था तो उनके पास 1000 रुपीज़ की कमी पड़ गई थी, जो कि वो पे नहीं कर पाती। उनकी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बहुत ही कमज़ोर था। तब उनकी बड़ी सिस्टर जो मैंने यहाँ बताया था, उन्होंने उनकी हेल्प की थी। उनके सोने गोल्ड के जो कंगन थे उनको बेच करके और उनको फिर ये 1000 रुपीज़ दिए थे। वो उनका एक सपना था कि वो एयरफोर्स ज्वाइन करें। उन्होंने उसके लिए एक टेस्ट क्वालिफाई किया। 8 कैंडिडेट लेने थे और उनकी जो रैंक आई वो 9th पोजीशन आई थी। इस प्रकार से वो वहाँ से भी रह गए थे। एयरफोर्स के उनका जो बहुत ही बड़ा सपना था वो वहाँ से वो वंचित रह गए थे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो कंट्रीब्यूशन रहा साइंस के फील्ड में अपने इंडिया के लिए, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो एरोस्पेस में इंजीनियरिंग करने के बाद वो उन्होंने DRDO को ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे 1960 में उन्होंने उसको ज्वाइन किया और अपना कैरियर की स्टार्टिंग की। और कैरियर की स्टार्टिंग एक होवरक्राफ्ट का डिज़ाइन रेडी किया और उसके बेस पे उन्होंने उसकी स्टार्टिंग की और वो एज ए सेक्रेटरी वहाँ पे रहे। लेकिन वो अपनी जॉब से खुश नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे एक लिमिटेड वर्क हुआ करता था कि बस यही डिज़ाइन बनाना, इसके ऊपर काम करते रहो, कोई नई मतलब डिस्कवरी नहीं हुआ करती थी। तो वहाँ से उन्होंने क्विट कर दिया और उसको छोड़ के आफ्टर दैट उन्होंने इसरो को ज्वाइन कर लिया। अपनी एक स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। उनको उन्होंने 1969 में ज्वाइन किया। तो उन्होंने इसरो में 1969 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर की पोस्ट पे काम किया SLV 3 के अंदर। SLV 1, 2, 3 इस तरह। तो SLV जो 3 है, जो एक सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है, उस पर काम किया और वहाँ पे उन्होंने लॉन्च्ड की रोहिणी सैटेलाइट इन द अर्थ ऑर्बिट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि SLV 3 में जो उन्होंने किस पे काम किया, तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर पे काम किया और वहाँ पे रोहिणी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च किया। आफ्टर दैट वहीं पे उन्होंने वहाँ पे काम भी किया एज ए अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल पे। अग्नि और पृथ्वी जो मिसाइल्स है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया और इसीलिए उन्होंने बहुत सारी मिसाइल्स इंडिया को दी। तो लोगों ने उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा। वो उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर के चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र भी रहे
वो डिफेंस मिनिस्टर, उस टाइम के जो डिफेंस मिनिस्टर थे वहाँ उनके चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र का पोस्ट पे भी काम किया। आफ्टर दैट वो 11 मई 1998 को उन्होंने, वैसे तो 92 में ही पोखरण, वहाँ पे पोखरण के अंदर उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन 1998 वो 11 मई में उन्होंने पोखरण 2 पे काम किया और वहाँ पे चीफ साइंटिस्ट एडवाइज़र के पोस्ट पे काम कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक ऑपरेशन को अंजाम दिया, इस ऑपरेशन का नाम था शक्ति, और वहाँ का जो कोड था, उनके लिए जो कोड बनाया गया वो कोड था पृथ्वीराज। तो पूछा जाता है कि पोखरण 2 में उन्होंने जो उनका ऑपरेशन का था उनका क्या नाम था, शक्ति, और उनका जो कोड था वो क्या नाम था, पृथ्वीराज। और आफ्टर दैट वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ गए थे और मीडिया में बहुत ज़्यादा उनका नाम उछला। मतलब वो बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट के तौर पे बहुत ही, मतलब उन्होंने अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, जापान को टक्कर देना स्टार्ट कर दिया था हमने। तो इस प्रकार से वो, क्योंकि उनका एक खास, उनकी एक थिंकिंग भी थी इंडिया को, एक हमारे नेशन को रिसर्च के फील्ड में बहुत आगे ले जाना। तब बात आती है उन्होंने जो यंगेस्ट पर्सन थे उस टाइम के, जो यंगर थे, जो यंग ब्लड कह सकते हो आप, उनको एक उन्होंने मोमेंट में पार्टिसिपेट करने को कहा, जिस मोमेंट का नाम था व्हाट कैन आई गिव। पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट कैन आई गिव मोमेंट किन्होंने दिया, तो आपको बताना पड़ेगा अब APJ अब्दुल कलाम। और वो किस लिए था, फॉर कंट्रोलिंग करप्शन, या आप ये कह सकते हो करप्शन को ख़त्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, या उसको जड़ से उखाड़ने के लिए उन्होंने ये मोमेंट चलाया। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे उनके द्वारा लिखी गई बुक्स। तो उन्होंने इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, मिशन ऑफ इंडिया, ये 4 बुक्स देश के लिए लिखी। और ये जो 5th बुक थी वो उन्होंने रिलीजन के ऊपर लिखी, क्योंकि वो सभी धर्मों को एक मानते थे, वो धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास भी करते थे। तो बात आती है अवार्ड्स की। उनको देश के लिए इतना कंट्रीब्यूशन होने के कारण हमारे देश ने उनको कुछ अवार्ड्स दिए, जैसे कि पद्म भूषण अवार्ड 1981, पद्म विभूषण 1990 और 1997 में भारत रत्न, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा सर्वोच्च जो अवार्ड होता है उसको बोलते हैं भारत रत्न। तो उनको 1997 की भारत का रत्न हीरा है जिसको बोलते हैं। बात है 1998 वीर सावरकर, ये इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2000 के अंदर उनको मिला रामानुजन अवार्ड बाई अल्वर रिसर्च सेंटर के द्वारा। आफ्टर दैट उनको एक बहुत ही ऐसा अवार्ड जो आज तक शायद इंडिया के किसी पर्सन को नहीं मिला होगा, और उस अवार्ड का नाम था डॉक्टरेट डिग्री, जिनको 40 यूनिवर्सिटीज ने दिया वर्ल्ड के अंदर। इतना होने के बाद वो क्या कहते हैं, प्रोफेसर के रूप में और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाकर, इंस्टीट्यूट में जाकर के लेक्चर डिलीवर करते थे। तो 27 जुलाई 2015 को वो IIM शिलोंग चले गए, और वहाँ पे जब जा रहे थे तो उनको स्टेज पे चढ़ते टाइम क्या हुआ, एक बेचैनी फील हुई 35 मिनट के ऊपर। तो उनको कार्डियक अरेस्ट आया। कार्डियक अरेस्ट होता है दिल का दौरा बोल सकते हो आप, हार्ट अटैक बोल सकते हो, तो उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट आया। और उनको जब हॉस्पिटलाइज किया गया तो 7:45 के लिए 7:45 पे वो पास ही जावे, मतलब हमें छोड़ के चले गए। इस पर